हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सीरीज चलेगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, देखो जब हम किसी चीज को किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। देखो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है, मान के चलो हमने कोई भी चीज हो सकती है। ये हमने क्या प्रोजेक्ट किया है, कोई एक बॉल या कोई पंपकिन, कुछ भी, है ना। तो ये पाथ जो आया वो क्या है, एक ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसके पाथ को, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन में क्या हुआ है, यहाँ से ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और हमने यहाँ से इसको ऐसे लॉन्च किया है। ये इसकी वेलोसिटी है। अब ये कैसी वेलोसिटी है, तिरछी वेलोसिटी है, यानी कि एक वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। कहाँ, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी। ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो वो जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी बेटा, वो क्या होगी, ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री पर हमने इसको लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगी, u साइन 60 डिग्री, और जहां थीटा वहां कॉस। यहाँ पर क्या होगी, u कॉस 60 डिग्री, यानी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में क्या हो जाएगी, u कॉस 60, और y एक्सिस में क्या हो जाएगी, u साइन 60। ठीक है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे भी ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। क्यों, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है एक्सेलरेशन से कांस्टेंट। वो कौन सा है, -g, है ना। फिर यहाँ पे जा रही वेलोसिटी कम हो रही है, फिर जा रही वेलोसिटी कम हो रही है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, फिर वेलोसिटी कम हो रही है, और इस पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए ये रुक गया, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ पर 0 हो गई। उसके बाद क्या, आपको पता है ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर फेंकते हैं, मान चलो अब सीधा फेंक रहे हैं, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर सीधे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, एक पॉइंट पर रुकेगी, फिर वापस आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर 0 हुआ, अब ये दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से एकदम से डायरेक्शन चेंज हो रही है, और सेम जिस वेलोसिटी से, जिस स्पीड से ये वेलोसिटी कम हो रही थी, उसी स्पीड से सेम उसी रेट से वेलोसिटी हर पॉइंट पर आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बट क्या है, डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड्स, है ना। ये देखो, और क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर उसने क्या डिस्टेंस कवर किया, ये ओरिजिन पॉइंट मान लो 0 से 0, और एक्स पर क्या डिस्टेंस कवर किया, उसको बोलते हैं रेंज। तो ये हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर या किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होता है, उसको रिजोल्यूट करते हैं वेक्टर को, कैसे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट में। तो क्या होता है, ये टू डायमेंशनल मोशन की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, वो एक्स एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन वाई एक्सिस में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है। वो कैसे करेंगे, देखिए। मान के चलो हमने क्या किया, हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। कैसे पढ़ते हैं बेटा, यही पढ़ते हैं कि हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल सिंपल टाइप का प्रोजेक्टाइल है। यहाँ से हमने इसको लॉन्च किया है किसी एक एंगल में पर्टिकुलर, है ना। ये मान के चलो हमने किसी एंगल थीटा में किया है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कैसा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट, और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब कि पढ़ाई करते हैं, जब हम किसी चीज को रिजोल्यूट करते हैं, तो हम उसको यहाँ ले आते हैं एक्सिस। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, क्लास 10th में पढ़ी है ना, उसका यूज ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है, और ये माइनस वाई कब होती है बेटा, ये वेक्टर्स के लिए होती है, कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां थीटा होता है वहां कॉस होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में हुआ, वो कौन सा हो गया, u cos थीटा, और इधर जो हुआ वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा, यानी कि कैसा होगा, टू डायमेंशनल मोशन। कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। और यहाँ से एक्स एक्सिस में देखो बेटा, ये 0 0 था। अब हमारी जो बॉल यहाँ से हमने लॉन्च करी, दोबारा कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, तो उसने एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हम नोट करेंगे। इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर आप वाई चेक करोगे तो वाई में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ नहीं किया। ये वाई एक्सिस में कहाँ पर था, 0 में था, गया 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 गया, वापस आया, फिर वाई पर कहाँ आ गया, दोबारा 0 में आ गया। तो वाई में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मोशन है वो कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का, दो एक्सिस में हुआ, एक एक्स एक्सिस में मोशन हो रहा है, और एक कहाँ पर हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है। और अब इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वेशंस लगाएंगे मोशन की। कैसे लगाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। अब देखो, जैसे हमारा यहाँ पे गया, हमने बोला
यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई, है ना? और उसके बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी सेम रहेगी बट डायरेक्शन अलग है। यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड्स है, यहाँ पर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन है। तो अब क्या है, हर पॉइंट पर अर्थ क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, किससे? एक्सेलरेशन से, माइनस जी से। ठीक है, और एक्स एक्सिस में जो हमारा यू एक्स आया कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो क्या आया? यू कॉस थीटा। और वाई एक्सिस में क्या आया बेटे? यू साइन थीटा। अब एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चीज एक्सेलरेट नहीं कर रही है, अर्थ की सरफेस पर है। आप ऐसे मान के चलो, आप ऐसे करके देख, मतलब मान के चलो कि ये क्या है? आपकी अर्थ है, ये अर्थ है ना? और अर्थ की सरफेस पर आपने इसको लॉन्च इस तरीके से किया हुआ है। तो अर्थ क्या है? ये सेंटर है अर्थ का। तो अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर से माइनस जी से अपनी तरफ की अट्रैक्ट करती है, देखो ऐसे करती है ना? तो यहाँ पर तो वाई एक्सिस में तो यहाँ माइनस जी है, लेकिन एक्स एक्सिस में तो सरफेस पर चल रहा है, तो हर ये सरफेस है पूरी, है ना? अर्थ की सरफेस पर हो रहा है सब काम। तो अर्थ यहाँ पर भी जी की वैल्यू वही, यहाँ पर भी जी की वैल्यू वही, यानी कि एक्सीलरेशन है ही नहीं। यानी कि मेरा ए 0 हो गया, और अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? यहाँ पर एक्सीलरेशन 0, यहाँ पर एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस जी के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ए 0 मतलब क्या है? एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन। वी कैन यूज अ डायरेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्या करते हैं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अगर एस कितना है? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस। यू कितना है? यू कॉस थीटा। टी कितना है? टाइम पीरियड अभी हमें नहीं मालूम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 0 टी स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट कैसा हो गया? 0 हो गया, यानी कि एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है यू एक्स इंटू टी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला कि जब किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, जो हम क्लास 9th में लगाते आए हैं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस इंटू टाइम करते आए हैं ना, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पर 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा? किस एक्सिस में? वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में अगर आप लगाओगे एस, मतलब वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। अब हमने ए क्या लिया? माइनस जी। यू क्या है? यू साइन थीटा। टी क्या है? टाइम पीरियड मान लो। ठीक है, प्लस हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो एस वाई कितना हुआ? वाई एक्सिस में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, और मैक्सिमम पर कितना हो जाएगा आपका? इसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, है ना? डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पर, टाइम पर, देखो टाइम भी है यहाँ पर, ये आपसे टाइम पर पूछेंगे, कितने टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। पूरी जर्नी में तो वाई एक्सिस पर 0 है ना मेरा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये ऊपर गया फिर अर्थ पर आ गया, तो वाई वाई में गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और ऊपर गया, यहाँ सब में हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है अर्थ से ऊपर। लेकिन ये दोबारा आ गया, तो पूरे मोशन में, इस पूरे पाथ में वाई का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, लेकिन एक्स में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ जर्नी के, तो आप ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, और आपको पता है ग्रेविटी विल अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स साइड। सो slowly when this ball will go upward, its speed will decrease। क्यों? क्योंकि ये अर्थ इसे अपनी तरफ जी से खींच रही है ना? और हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि आपकी यहाँ पर वी वाई 0 हो गई। ठीक है, और वी एक्स, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब एक्स एक्सिस में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो हमारे पास जो यू एक्स है, इनिशियल जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में, वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है बेटा। एक्स एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वाई एक्सिस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं, अब आप बोलोगे मैडम ये बॉल तो रुक जाती है, हाँ रुकती है, पर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो कैसे रुकती है? एयर एयर रेजिस्टेंस की वजह से।
है ना? और किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से हम जो बोल सकते हैं। तो हम इन दोनों को ना इग्नोर करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। विदाउट एयर रेजिस्टेंस एंड विदाउट फ्रिक्शन हमको यहाँ पर पढ़ना है। और हमें हमसे क्या पूछेंगे? हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लेगी? हाउ मच टाइम इट विल टेक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना टाइम लेगा कितने डिस्टेंस कवर करने में। और व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आफ्टर इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 2 सेकेंड्स। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे मैक्सिमम हाइट पूछ लेंगे। ठीक है आपको, और मैक्सिमम हाइट का क्या होता है? एच। मैक्सिमम रेंज पूछ लेंगे। तो इस तरीके से ये तो सीधे क्वेश्चन क्लास 11th में पूछते हैं, मैक्सिमम रेंज। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होता है, बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम तरह होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करेंगे तो आसान होता है। फिजिक्स से फिजिक्स सबसे आसान है, मुझे तो केमिस्ट्री से भी आसान फिजिक्स लगती है। ठीक है, अब देखो बेटा, हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम एच मैक्स। यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या होगा? हमारे पास हाइट भी होगी, जो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो उसे एच मैक्स बोलेंगे। अभी हमने क्या बोला? हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है। कैसे किया है? किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे। तो उसने क्या किया? कोई डिस्टेंस कवर किया, मैक्सिमम हाइट ये वाली चीज जितना ऊपर पहुंची इसको एच मैक्स बोले। ठीक है, तो एच मैक्स कितना निकला? ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक वो क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? रेंज। ये पूछ लेते हैं। टाइम बेटा, एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, टाइम जो होता है हमेशा सेम रहता है, बदलेगा नहीं। क्योंकि जितने टाइम पे वो बॉल यहाँ एक्स एक्सिस में जा रही है उतने वाई में भी तो जा रही है ना। ये देखो, ये हमने ओरिजिन, ये हमने लिया एक्स और हमने लिया ये वाई। जब हम किसी, ये मान के चलो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पहुंची है बॉल, अब आप बोलोगे कि यहाँ पहुंचा है। आप बोलोगे कितना गया ऊपर, तो आप बोलोगे कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये हाइट निकाल देते हैं। इसका मतलब बॉल यहाँ से इतनी ऊपर गई है, आप यहाँ पे खड़े हो, है ना। और उसके बाद कितनी आगे गई है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दोगे। तो ये एक्स एक्सिस में इतनी आगे गई है और वाई एक्सिस में इतनी आगे गई है। यानी कि 2 डायमेंशन है, एक ही टाइम में एक्स एक्सिस में भी जा रही है और वाई एक्सिस में भी जा रही है। टाइम भी कभी चेंज नहीं होता है। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक की जर्नी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ उसको हम लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बेटे। और हम इसको बोलते, ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे निकालते हैं? टाइम के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो v क्या हो जाएगा? v क्या हो जाएगा बताओ? v यहाँ पर क्या है? 0 हो जाएगा हमारे पास, कहाँ पर? ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा? u क्या है? वर्टिकल हाइट निकालनी है ना हमको, हॉरिजॉन्टल निकालना है, नहीं सॉरी वर्टिकल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? u क्या हो जाएगा बेटा? u साइन थीटा। a क्या था y एक्सिस में? माइनस जी। और ये क्या है? t। तो क्या हो जाएगा? इसको उधर लेके जाऊंगे तो माइनस यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसिल, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि ये टाइम आपने y एक्सिस में निकाल दिया। और जो टाइम यहाँ पर है वही टाइम यहाँ पर, टाइम रिमेन सेम, टाइम सेम रहेगा। ठीक है, टाइम रिमेन सेम, टाइम चेंज नहीं होगा। हम यहाँ से टाइम निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से टाइम निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। जैसे जैसे डेटा हमको जिस एक्सेस में दिया होगा उस हिसाब से आप टाइम, टाइम ही दोनों मोशन को रिलेट करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u साइन थीटा। टाइम ऑफ, ये तो मेरा u साइन थीटा है, अभी तो कहाँ तक का है? हाफ डिस्टेंस का होगा, मैक्सिमम हाइट तक का होगा ना ये। और अगर जब हम यहाँ से यहाँ पूरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक u साइन थीटा, यहाँ से यहाँ तक फिर u साइन थीटा, तो जगह 2u साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2t के बराबर, है ना। पूरा टाइम आपको पता है ना ये वाली बात, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जितना टाइम वो यहाँ से यहाँ जाने में लगाता है टी, उतना ही टाइम वापस आने में लगाएगा। तो जाके वापस आने में कितना टाइम लगा? 2t लगा। तो प्रोजेक्टाइल को जब हमने यहाँ से यहाँ तक लॉन्च किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगा? टी टाइम लगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टी टाइम लगा, और फ्लाइट का टाइम क्या है? 2t हो जाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू हो जाएगा बेटे 2t, और t हमने निकाला 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया हमारा टाइम, जो कि x और y एक्सिस दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हमने देख लिया टाइम सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट हम चेक कर लेंगे हर 1 सेकंड के या जितने भी टाइम के बाद पूछे रहेंगे, लेकिन पूछा जाएगा, लेकिन पूरी फ्लाइट में जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पर वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा बेटा सेम होगा। चेक करो यहाँ पर, यहाँ से आपने किया, यहाँ पे यहाँ से आपने किया, आप चेक करो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट चेक करिए कितना होगा, यहाँ पर एक्स भी 0 वाई भी 0, यहाँ पर
चेक करिए, मान चलो ये 10 है, ठीक है, 10 मीटर है, तो यहाँ पर x कितना हो गया कोऑर्डिनेट 10, लेकिन y कितना हो गया 0, तो y एक्सिस में कितना मूवमेंट हुआ, कुछ नहीं, 0 डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, हम कैसे करेंगे, देखो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। s कितना हुआ y एक्सिस में, एस वाई, ठीक है, y एक्सिस में चेक करो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से भी टाइम निकालना 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा है ना, इसका कंपोनेंट अगर ये थीटा है तो क्या है, यू साइन थीटा है, क्या, यू वाई, वाई एक्सिस लेंगे तो इसको भी यू वाई लेंगे, है ना, प्लस हाफ जी हो जाएगा माइनस जी, और टी हो जाएगा मेरा टी का स्क्वायर, और यहाँ पर भी टी है, ये टी लगा दें। फिर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लेके आऊंगे तो -2 sin थीटा इंटू टी इक्वल टू -हाफ जी टी स्क्वायर, इससे ये गया, एक टी से एक टी गया, तो क्या बन गया मेरा, ये बन जाएगा टी इक्वल टू, टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 2u sin थीटा अपॉन जी, तो देखिए अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट आपका इस तरीके से निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में होगी, तो इसीलिए हम इसको मोशन को वाई डायरेक्शन में कंसिडर करेंगे एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन वाई डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट लेंगे, एच मैक्स लेंगे, मैक्सिमम हाइट को हम बोलते हैं एच मैक्स, ठीक है। ये हुआ हमारा एच मैक्स। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम एच मैक्स कहाँ पर होगा, चेक करो, हमने इसको लॉन्च किया यू वेलोसिटी से, और ये ऐसे गया और ये ऐसे गया, अब देखो ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर आया, वी वाई इसका यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ एच मैक्स, चेक करो एच मैक्स, ठीक है। और ये वाई एक्सिस में जब गया तो इसका यू वाई जो था वो यू साइन थीटा था, और हमने इसको थीटा एंगल पे लॉन्च किया, तो एच मैक्स में वी वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वी वाई कितना हो गया 0, और यू वाई कितना हो गया यू साइन थीटा, ए कितना है हमारे पास इस डायरेक्शन में -जी, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस वाई होगा, जो कि यहाँ पर एच मैक्स बन जाएगा। तो हम इस तरीके से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तो वो क्या आएगी मैक्सिमम हाइट, कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ले लो, यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, यू भी है, वी भी है, ए भी है, और एस नहीं है, तो एस को हमने बना दिया एच, एस वाई हमारा क्या बन गया एच मैक्स हो गया, तो मैं इसकी जगह पे एच मैक्स रख देती हूँ, और यू तो मेरा 0 हो गया, वी वाई और यू वाई, देखो ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × -जी एच मैक्स, चेक करो बेटा, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 g h मैक्स, तो अगर एच मैक्स निकालोगे तो -u² साइन स्क्वायर थीटा -2 g h मैक्स हो जाएगा, और आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर आप एच मैक्स यहाँ से निकालेंगे तो आपको मिलेगा एच मैक्स इक्वल टू u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, है ना, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बेटा 2 भी है ना, ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा साइन एच मैक्स का फॉर्मूला। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया अभी तक, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, हमने इसको बोला हम टी से नोट करेंगे, ये बना हमारा क्या, 2u sin थीटा अपॉन जी, और हमने क्या निकाला एच मैक्स, एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हमारे पास क्या, प्रोजेक्टाइल को हम जब हम ऐसे लॉन्च करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक रेंज मिलेगी। ये 3 फॉर्मूले जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये 11th क्लास के, आप पहली बार टर्म देने जाओगे तो वहां पे आपसे अच्छा पक्का पूछ ही जाएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बस अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, आर इक्वल टू होता है u² साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है बेटे। अब इसको हमें डिराइव करना होगा, आप कैसे डिराइव करोगे, आप आराम से कर सकते हो, एस इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, कुछ मत करो, टी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, यहाँ पे पुट कर दो, ये लो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस में मेरा आर है ना, यू क्या है एक्स एक्सिस में, अगर आपने यहाँ से इसको लॉन्च किया है यू से, तो जहां थीटा वहां कॉस, ये बन जाएगा यू कॉस थीटा, और ये वर्टिकल बन जाएगा यू साइन थीटा, हमें हॉरिजॉन्टल लेना है, जो यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ, और ये क्या हो जाएगा बेटे एक्स एक्सिस में, ये तो 0 होता है मेरा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इस टी को यहाँ पुट करेंगे, आर इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या,
यू कॉस थीटा टी की वैल्यू 2 u sin थीटा अपॉन जी। तो आर क्या हो जाएगा 2u² है ना, 2u² कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये हो गया 2u²। अब u² को आगे कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ u² आगे कर लेती हूँ, 2 को 2 sin थीटा कॉस थीटा कर लेती हूँ। और आप बेटा ये वाला फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मूला होता है किसका, अपॉन जी चल रहा था हमारे साथ, ये किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा इसमें sin 2 u² sin 2 थीटा अपॉन जी लिख सकती हूँ। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि जो ये होता है साइन, ये होता है, यहाँ ऊपर लिख लो 2 sin थीटा कॉस थीटा, जो फॉर्मूला होता है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आप लिख सकते हो sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा कॉस थीटा होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आ गया। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को ऐसे लॉन्च करते हैं, क्या पढ़ा बेटे, यहाँ देखते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को यहाँ पर लॉन्च करते हैं इस तरीके से, तो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होती है, इसको हम एच मैक्स बोलते हैं। और ये जो एच मैक्स आती है हमारी, वो कितनी आती है, इसका फॉर्मूला u² sin² थीटा अपॉन 2g आती है। आप इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज। और जो ये रेंज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। एक ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, और हमने क्या कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में टाइम जो होता है वो सेम रहता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है बेटा, वो कितना आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कितना निकाला था वो आप याद करेंगे, 2u sin थीटा अपॉन जी। अब इन क्वेश्चंस के, इन फॉर्मूलोज के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।